हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसमें यानी कि SST, जिसमें हमने राजनीतिक विज्ञान को स्टार्ट कर दिया था, यानी कि सिविक्स को पढ़ना चालू कर दिया था। और पार्ट 1 मैंने चैप्टर 1 का लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का भी करा दिया। आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 2 और ये इसका अंतिम पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। आज बच्चों हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, साथ ही साथ में लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लोकतांत्रिक सरकार में कमियां होने के बाद भी लोकतांत्रिक सरकार ही अच्छी होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आज का मोटिवेशनल कोट है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि हमें क्या करना है, अपने मन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए रखकर चलना है। कि जिस प्रकार जो माली होता है वो पेड़ पौधों में जो है सींचता रहता है साल भर, लेकिन वास्तव में फल कब आता है, जब फल आने का मौसम होता है। तो आपको भी लगातार मेहनत करते चलना है और उस मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हताश नहीं होना है, कर्म करते चलना है और कर्म की चिंता हमें नहीं करनी है। तो बच्चों आज की क्लास का पहला टॉपिक है लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के विपक्ष में पहला तर्क तो ये है बच्चों कि नेता और जो शासन होता है ना, लोकतंत्र में क्या होता है, बदलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं हर 5 वर्ष में यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है और उस चुनाव के माध्यम से जनता ही तय करती है कि हमारा अगला नेता कौन होगा। जैसे कि बच्चों आप राजस्थान के बारे में जानते हैं, वहाँ पे चुनावों का सीज़न है, तो वहाँ का रिवाज था बच्चों, एक बार बीजेपी आएगी और फिर उसके बाद कौन आया था, कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, है ना। तो ऐसा चलता रहता है। तो इसी तरह बच्चों जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ना नेता और शासन बदलते रहते हैं और इससे आरोप लगाया जाता है कि शासन में क्या आ जाती है बच्चों, अस्थिरता आ जाती है। यानी कोई भी सरकार की जो योजनाएं है ना वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती। साथ ही साथ में तो लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, नेता और शासन बदलते रहते हैं, जिससे शासन में अस्थिरता पैदा हो जाती है। दूसरा है कि लोकतंत्र में सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष होता है, यानी जो पावर होता है ना, पावर पाने के लिए लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन करते हैं और उस बीच में वो लोग ऐसा वाद विवाद करते हैं बच्चों जिसके लिए नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। यानी बच्चों जो पॉलिटिकल कंपटीशन की गर्मजोशी में वो ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे नैतिकता ही क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तीसरा है बच्चों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चाओं और बहस की प्रक्रिया के कारण निर्णय में देरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी कानून हमें बनाना होता है तो उस कानून को कई सारे चरणों से गुजरना होता है। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा या फिर दूसरा राज्यसभा में जाएगा, यानी लोकसभा से पास होगा बच्चों और लोकसभा के 543 लोग जब उस पर विचार कर लेंगे, फिर बच्चों राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में कितने 245 लोग फिर विचार करते हैं। पहले कहीं पे भी आ सकता है, तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में, पर जाना बच्चों उसको उस विधेयक को दोनों चरणों से है। और उसके बाद बच्चों वो किसके पास जाएगा, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। और यदि राष्ट्रपति ने कानून उसको साइन कर दिया तो वो जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जो चर्चाएं होती हैं और बहस होती है ना, इसके कारण जो है निर्णय में कई सारी देरी होती हैं। लेकिन बच्चों जो तानाशाही होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। तानाशाही में रात में उस तानाशाह ने सोचा और दिन में अगले दिन क्या बन गया, कानून बन जाता है। चौथा पॉइंट है बच्चों इसका कि नेता हमेशा जनता के हितों के अनुरूप फैसले नहीं ले पाते हैं। जैसे कि बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल है जनसंख्या से रिलेटेड कानून, यानी जनसंख्या नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है। तो इससे रिलेटेड बच्चों कोई ना कोई कानून होना चाहिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से बच्चों जनसंख्या की नीति पे कोई भी सरकार कठोर फैसला लेने से बचती रही है।
पांचवा पॉइंट आएगा बच्चों कि लोकतंत्र में जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो काफ़ी खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान जो राजनीतिक दल होते हैं बच्चों, वो फिजूल खर्च करते हैं, इधर उधर चीज़ों में खर्च करते हैं, यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, वोट को खरीदने की कोशिश भी करते हैं, जिससे जो सामान्य लोग होते हैं बच्चों, जो आम लोग, अच्छे लोग होते हैं, वो राजनीति से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, है ना। भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को खराब माना जाता है। छठा पॉइंट आता है बच्चों कि नेताओं के चुनाव का आधार जो होता है लोकप्रियता होती है, उनकी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप वे साधारण बुद्धि से सर्व उपयोगी फैसले नहीं ले पाते। भारत में आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे वहाँ पर नेता चुनने का आधार क्या होता है, लोकप्रियता होती है कि वो कितना लोकप्रिय है, ना कि उनकी बुद्धिमत्ता कि वो कितना एजुकेशन वाला है। हमारे यहाँ एक अनपढ़ भी बच्चों अंगूठा छाप भी क्या बन सकता है, नेता बन सकता है, यानी उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। सातवां बच्चों लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है कि लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग होता रहता है। साधारण जन अपने अच्छे बुरे को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए उन्हें फैसले करने की समझ भी नहीं हो पाती है। तो ये 7 पॉइंट है बच्चों जो हमें बताते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार यानी एक सही सरकार भी नहीं है, कि लोकतंत्र में क्या होता है, नेता और शासन बदलते रहते हैं, जिससे शासन में अस्थिरता होती है, इधर उधर की नीतियाँ पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती। लोकतंत्र में सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष होता है बच्चों, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा और बहस के कारण निर्णय में देरी हो जाती है। नेता हमेशा जनता के हितों के अनुरूप फैसले नहीं भी ले पाते हैं, और लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया इतनी खर्चीली होती है कि इसमें भ्रष्टाचार भी शामिल हो जाता है। छठा पॉइंट था बच्चों कि नेताओं के चुनाव का आधार क्या होता है, उनकी लोकप्रियता होती है, ना कि उनकी बुद्धिमत्ता होती है। और सातवां था कि लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग भी हो जाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, यानी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी आर्गुमेंट्स हैं अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के। अब बच्चों अगला आता है आपका कि लोकतंत्र में कुछ कमियां होने के बाद भी लोकतांत्रिक सरकार है। तो बच्चों इसमें क्या था कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कमियां होने के बाद भी ये अन्य शासन व्यवस्था से क्या है, बेहतर माना जाता है। इसका पहला कारण क्या है बच्चों कि शासन सत्ता की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, यानी लोकतंत्र में बच्चों क्या होता है, जवाबदेही सरकार की होती है। यानी सरकार क्या होती है बच्चों, जवाबदेह होती है, यानी किसी भी कार्य को करने के बाद सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उसका जवाब दे, यानी कोई भी मनमर्जी से सरकार काम नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय की संभावना होती है। बेहतर निर्णय की संभावना कैसे बच्चों कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति के द्वारा फैसला नहीं लिया जाता, इसमें पूरा समूह होता है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे वहाँ कोई कानून बनेगा तो वो कौन बनाएगा, संसद, और संसद के अंग कितने होते हैं, 3। पहले का नाम है बच्चों लोकसभा, दूसरा क्या है राज्यसभा, और तीसरा हमारा आता है बच्चों राष्ट्रपति। तो संसद के अंक कितने हैं, 3। तो लोकसभा से पास होगा, और लोकसभा में 543 लोग हैं। राज्यसभा में बच्चों 245 लोग हैं, और फिर महामहिम राष्ट्रपति जब उस पर साइन करते हैं ना, जब भी वो कानून बनता है। तो इतने सोच विचार के बाद में जब कोई कानून बनेगा बच्चों, तो उसमें क्या है, कमियां कम से कम होंगी। तो तीसरा क्या है बच्चों, विपक्ष और मतभेद और भिन्नता के लिए उत्तम शासन होता है, यानी यहाँ पे विपक्ष की भूमिका भी होती है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मतभेद भी होते हैं और विभिन्नता भी होता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। नागरिकों का सम्मान कैसे बढ़ता है बच्चों कि यहाँ पे शासन जनता के द्वारा किया जाता है, और मौलिक अधिकार भी होते हैं जनता के पास ये अधिकार होता है कि 5 साल के बाद, और जनता के पास इसमें विकल्प होता है बच्चों कि अगले 5 साल के बाद वो उनको बदल सके। 5वां आता है बच्चों लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कि लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता और सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी सबको बराबर माना जाता है।
छठा, यहाँ पे गलतियों को सुधारने की अधिक संभावना होती है, यानी यहाँ पे जो तानाशाही सरकार नहीं है कि एक बार जो उसने बोला वही बात लागू हो जाएगी, यहाँ पे गलतियों को सुधारा जा सकता है। और सातवां है लोकतांत्रिक व्यवस्था बच्चों शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व के सिद्धांत को बनाए रखती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसको क्या करना है, अच्छे से इसको अपने नोट्स की कॉपी में लिख कर और इसको अच्छे से याद करते रहना है। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में तर्क हमने देख लिया, और ये बच्चों 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगला है बच्चों की लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं। तो नागरिकों को भाषण देने, विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है वहाँ पे, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है, और चुनाव कराने के लिए बच्चों एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम क्या है, चुनाव आयोग होता है। और अगर पूछे चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में बच्चों, अनुच्छेद 324 में है। बना कब था, 25 जनवरी 1950 को क्या बना था, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं बच्चों, 1+2 यानी 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से पहला कौन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त को हम बोलते हैं CAC बच्चों। और अगर पूछे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था, सुकुमार सेन। क्या नाम था, सुकुमार सेन। और अगर पूछे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और चुनाव आयोग बना कब था, 25 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम बच्चों मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे मनाते हैं। तो राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता होती है यहाँ पे। व्यापारियों को व्यापारिक संघ बनाने की स्वतंत्रता, और प्रेस यानी प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता आज़ादी होती है। तो ये हैं बच्चों लोकतांत्रिक सरकार की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो आइए बच्चों क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। तो चैप्टर का नाम क्या था, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी यानी लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन, इसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दिया है बच्चों, अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। लोकतंत्र किससे आया बच्चों, लैटिन भाषा के डेमोक्रेसिया से आया, डेमोक्रेसिया से आया, जिसमें बच्चों अगर पूछे डेमोस का मतलब क्या होता है, लोग होता है, और क्रेसिया का मतलब क्या होता है, शासन होता है। तो इसका मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन होता है। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसिया से आया लैटिन वर्ड, डेमोस का मतलब लोग और क्रेसिया मतलब शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा ये भी बता दिया। उसके बाद हमने विभिन्न देशों के बारे में पढ़ा था बच्चों। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था बच्चों म्यांमार के बारे में। और म्यांमार में कैसी शासन व्यवस्था है, म्यांमार में सैनिक अधिनायक है यानी सेना है। और म्यांमार की में जो लेडीज़ थी उनका नाम क्या था, आंग सान सूकी। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था बच्चों, बर्मा था। और इनकी बुक का नाम क्या था, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये इनकी बुक का नाम था। दूसरा देश हमने पढ़ा था बच्चों चिली के बारे में। और चिली में कौन थे, तानाशाही शासन। और ये कौन थे, अगस्टे पिनोसे थे। उसके बाद हमारा तीसरा देश था, और तीसरे देश का नाम क्या था बच्चों, सऊदी अरब। क्या नाम था, सऊदी अरब। और सऊदी अरब में सलमान बिन अब्दुल अजीज़ थे। और यहाँ पे क्या है बच्चों, राजतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक मतलब बच्चों राजा का बेटा राजा बनेगा। और यहीं पे 2015 में क्या हुआ था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला। किसको मिला था, महिलाओं को मिला। उसके बाद बच्चों हमने लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें मैंने लोकतंत्र की विशेषताएं बताई थी कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा होता है। लेकिन एक कहानी इसमें बताया था बच्चों पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में क्या हुआ था, अक्टूबर 1999 में
सैनिक तख्ता पलट हुआ था। किसने किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था बच्चों? सैनिक तख्ता पलट कर दिया था। और 2001 में खुद को क्या बना लिया? राष्ट्रपति बना लिया था। और 2002 में क्या किया था बच्चों? जनमत संग्रह कराया था, यानी रेफरेंडम कराया था। उसके बाद में मैंने बच्चों दूसरी विशेषता के बारे में बताया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। और इसमें मैंने किसके बारे में पढ़ाया था? चीन के बारे में। चीन की संसद का नाम क्या है बच्चों? राष्ट्रीय जन संसद यानी कवांगो रेमनिन दाइवियो। और यहाँ पे चुनाव बच्चों हर 5 वर्ष में होता था। और यहाँ पे एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सभी को कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना अनिवार्य था। तो ये चीन था। इसको एशिया का रोगी और पूर्व का तरबूज भी बोलते थे। उसके बाद इसी में मैंने बताया था आपको बच्चों मेक्सिको के बारे में। और मेक्सिको में हर कितने साल में? 6 वर्ष में चुनाव होता है। मेक्सिको कब आज़ाद हुआ था? 1930 में आज़ाद हुआ था। और यहीं पे एक पार्टी है बच्चों PRI। और PRI का फुल फॉर्म मैंने बताया था इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यह आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। उसके बाद मैंने लोकतंत्र की तीसरी विशेषता बताई थी कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, जिसमें मैंने आपको सऊदी के बारे में बताया था कि सऊदी में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था? 2015 में मिला था। साथ ही साथ में मैंने आपको एक और देश, उसका नाम था एस्टोनिया। क्या नाम था? एस्टोनिया के बारे में बताया था, जिसमें वहाँ पे जो रूसी थे ना, रूसी अल्पसंख्यक, उनको क्या था कि समान मताधिकार प्राप्त नहीं था। उसके बाद मैंने आपको किसके बारे में बताया था बच्चों? फिजी के बारे में बताया था। फिजी में जो भारतीय है ना, भारतीयों की वोट वैल्यू कम है। और जो फिजी के मूल लोग हैं ना, उनकी वोट वैल्यू क्या है? ज़्यादा थी, है ना। उसके बाद चौथा विशेषता था बच्चों कानून का राज और अधिकारों का आदर, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था? जिम्बाब्वे के बारे में बताया था। और जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 1980 में। और यहाँ पे कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे थे। और जो रॉबर्ट मुगाबे थे ना, इनकी पार्टी का नाम क्या था? जानू PF दल। और इन्होंने टीवी चैनल इन सभी पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो ये लोकतांत्रिक सरकार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जो कि हमने बच्चों पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पहला चैप्टर लोकतंत्र क्यों समझ में आया होगा। मिलेंगे हम जल्दी अगले चैप्टर, जिसमें हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चों।